नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम मिश्र भिन्न जो प्रतिशत में दी गई है उसको दशमलव संख्या में बदलना सीख सकेंगे। देखिए, इसको दो तरीके से हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। हमें 150 ही 3/4 प्रतिशत दिया गया है, तो इसको दशमलव की संख्या में बदलना है। सबसे पहली बात तो ये देखें कि जैसे एक वृत्त जो होता है उसके 4 भाग होते हैं, तो उसके यदि हम 3 भागों को छायांकित कर ले, तो इसके छायांकित भाग की भिन्न को हम क्या लिखते हैं, 3/4 लिख देते हैं। तो 3/4 का मतलब, अब देखिए, इसका एक भाग क्या है, 25% के बराबर मान लीजिए। कैसे मानेंगे, जब 4 भाग 100% के बराबर है तो 100 में 4 का भाग लगा देंगे तो एक भाग 25% के बराबर आ जाएगा। तो छायांकित 3 भागों का प्रतिशत कितना हो गया, 75%। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75% भाग इसका छायांकित है। लेकिन जब एक की बात करेंगे तो एक में क्या करेंगे, अपन 0.75 लिखेंगे। केवल एक भाग है तो वह कितना है, 0.75 है। प्रतिशत में देखेंगे तो 100 का भाग लग जाएगा तो 0.75 अपने को प्राप्त हो जाता है। ये तो थोड़ी सी अलग से इसको सोचने की बात बताई मैंने आपको कि इसके जो 4 भाग है, अगर 100 के बराबर है तो एक भाग 25% के बराबर होता है, और 3/4 भाग का मतलब ये इस प्रकार से होता है। अब इसको हम, एक तो सीधा तरीका ये है कि आप 150 प्लस 3/4% लिखकर हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपके पास ढाई रोटी है, तो ढाई रोटी का मतलब क्या हो गया, 2 रोटी तो एक जगह हो गई और आधी रोटी एक जगह हो गई। तो इस तरीके से जोड़ में हम लिख सकते हैं ढाई रोटी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की है, पूर्ण संख्या और जो उस एक संख्या का जो भाग है उसको जोड़ के रूप में लिख दिया। अब 3/4 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी 0.75 आपको बताया, फिर भी आप 4 का भाग लगा के देखिए। 7 चौक 28, घटाएंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा, फिर 0, 4 पंचे 20, तो देखिए 0.75 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 150.75। और प्रतिशत 7 में है तो हम प्रतिशत 7 में लिख देते हैं। अब प्रतिशत का एक वीडियो पूर्व में हमने देखा था कि जो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, तो प्रति का मतलब तो बट्टा होता है और शत का मतलब 100 होता है। यानी कि प्रतिशत के चिन्ह को अपन 1/100 के रूप में पहचानते हैं। जिस प्रकार ये वर्गमूल का चिन्ह होता है वो घात 1/2 होती है। घात कितनी होती है, 1/2। किसी भी संख्या पर घात 1/2 होती है। तो प्रतिशत के चिन्ह को अब अपन बदल देते हैं, तो 150.75 गुणा में आएगा ये, और 1/100। तो कुल मिला के बात क्या है, 150.75 में 100 का भाग लगाना है। तो शून्य वाली संख्या का भाग लगाने का तरीका मैंने बताया था आपको। जब भी हम शून्य वाली संख्या का भाग लगाते हैं जिसमें शून्य हो, तो जो अंश में संख्या है उसमें दशमलव बाईं तरफ खिसक जाता है अगर भाग लगाते हैं तो, और गुणा करते हैं तो दशमलव दाहिनी तरफ खिसक जाता है गुणा करने पर। लेकिन यहाँ पर भाग लग रहा है तो 2 शून्य है, तो 2 शून्य के लिए 2 अंक दशमलव के जो है वह बाईं तरफ खिसक जाएगा। यानी कि जो दशमलव अभी यहाँ पर था वो अब 2 अंक काउंट कर लीजिए, 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1.5075 के रूप में बदल कर आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले आप साधारण भिन्न में बदलो और फिर इसमें भाग लगाकर आप इसको हल करो। देखिए, हम 150 गुणा 4 प्लस 3/4, ये प्रतिशत हो गया। इसको सबसे पहले हम हर से गुणा करेंगे, फिर जो भी गुणनफल आएगा उसको अपन अंश में जोड़ेंगे और फिर बटा हर का भाग लगा देंगे। तो 150 को 4 से गुणा करेंगे, 600 और 3 603 हो गया, तो यह है 603/4 हो गया। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो ये 1/100। अब ये 2 शून्य है इसके अंदर, तो 2 या तो आप 100 का भाग लगाओ 603 में, ठीक है, 100 का। और 100 का भाग नहीं लगाते हैं तो हमेशा याद रखिए जितने शून्य होते हैं दशमलव उतने स्थान पर लग जाते हैं अंश की संख्या में। तो अंश में 603 है, 2 अंकों पर दशमलव लगेगा, तो 3 से शुरू करेंगे, 3 और 0, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। यानी कि 100 का भाग लगाएंगे 603 में तो 6.0
3/4 प्राप्त हो गया। बट्टा 4 का मतलब है 4 का भाग लगाना है, तो 4 का भाग अब आप और लगा दीजिए। 4 एकम 4, आपका यहाँ पर ऋणात्मक घटाएंगे अपन तो 2 शेष फल। अब दशमलव का चिन्ह आ गया है एक संख्या के बाद में, इसलिए अपन भागफल में भी दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। अब 0 उतार लीजिए, 4 पंचे 20 हो गया, घटाया 0। अब 0 में भाग जाता नहीं है तो अपन 3 उतारेंगे, 3 में भी भाग नहीं जाता है तो दूसरा अंक जब उतारते हैं तब हम 1 शून्य भागफल में लगाते हैं। यदि आप किसी संख्या में भाग देते हैं किसी संख्या का और 2 अंक एक साथ उतारने आपको पड़ जाए, 3 तो उतर ही गया लेकिन 3 में भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अपन शून्य लगाएंगे तो 2 अंक उतर गए। दशमलव हमने पहले लगा रखा है, तो ऐसी स्थिति में जब 2 अंक उतरते हो तो इधर हमें भागफल में 1 शून्य लगानी होगी। अब देखिए ये 7 चौक 28 हो गया आपका, इसमें भाग लगाया तो घटाया 2 शेषफल आ गया। अब फिर इसमें शून्य दशमलव लगाने के बाद में आप कितनी भी शून्य उतार सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जब 2 अंक उतारते हैं तो भागफल में 1 शून्य लगाएंगे, जब 3 अंक उतारते हैं तो भागफल में 2 शून्य लगाएंगे। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। अब 4 पंचे 20 हो गया, तो ये 5 का भाग, तो ये 1.5075 आ रहा है देखिए, तो ये भी देखिए 1.5075 आ रहा है। तो दो तरीके से मैंने इसको मिश्र भिन्न प्रतिशत में जो दी गई है इसको दशमलव में बदलना सिखा दिया आपको। दो तरीके से उत्तर की जांच अपन देख सकते हैं। 1.075 ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में देखिए आपको इसका उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार अगले वीडियो में हम अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें और ये भी याद रखें कि इन सवालों को आपको तब तक हल करना है जब तक आप बिना देखे बिना इनको हल नहीं कर पाए, क्योंकि अभ्यास करेंगे तभी आपको गणित की अवधारणाएं समझ में आएगी और आप समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। गणित अभ्यास का खेल है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगले वीडियो में अगले हल के साथ उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।